आज हम कृत प्रत्यय के अंतर्गत तुमुन प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं। तुमुन प्रत्यय क्रिया या धातु के पीछे लगने वाले प्रत्ययों में है, इसीलिए इन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। तुमुन प्रत्यय में अंत में तुम शेष रहता है और यह के लिए अर्थ में आता है। जैसे कोई धातु ली हमने और उसके साथ हमने जब तुमुन प्रत्यय जोड़ा तो यह बनेगा पठ धातु के साथ बना पठितुम, अर्थात पढ़ने के लिए। यहाँ इसका अर्थ होता है के लिए। अब हम इसे धातुओं के साथ जोड़ करके देखते हैं किस धातु में क्या अंतर आता है। वद धातु में जब हम तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तो यह बनता है वदी तुम। इसी प्रकार से पठ धातु में भी बनेगा पठी तुम। हस धातु में बनेगा हसी तुम और अर्थ होगा हंसने के लिए। एद धातु में एधि तुम, बिल्कुल एक जैसे धातुएं हैं ये। इसके बाद आ जाते हैं हम खाद धातु में, तो बनेगा खादी तुम। अब कथ धातु में थोड़ा ध्यान देने की बात है। कथ में बनेगा कथ ये तुम। यहां आप ध्यान देंगे यह का आगमन हो जाता है तो यह कथ धातु में बनेगा कथी तुम। और वच धातु में क्या बनेगा वक्तुम। अब इन दोनों धातु में आपको याद रखना है, यहाँ पे यह का आगमन होगा और यहाँ पर कै का आगमन हो जाएगा चय के स्थान पर, तो यह शब्द बनेगा वक्तुम, अर्थात बोलने के लिए। अब इन धातुओं में देखिए क्या चेंजेस आते हैं। घ्रा धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ते ही सिर्फ घ्रातुम करना है। जब पठ धातु में हमने जोड़ा था तो ई की मात्रा आ गई थी, वो पठतुम नहीं बना था, वो बना था पठितुम। लेकिन यहाँ एज इट इज आ रहा है, घ्रा के साथ तुम जोड़ा तो यह बना घ्रातुम। बिल्कुल इसी तरह से इसके साथ बनेगा पातुम। लेकिन रुद्र धातु में ध्यान देने की बात है, यह बनेगा रोदितुम। रुद्र धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ने पर बनता है रोदितुम और इसी प्रकार से लिख धातु में भी बनता है लेखितुम। जिन धातुओं में थोड़ा अलग चेंज आ रहा है उनको हमें याद रखना है कि रुद्र धातु का रोदितुम बनेगा और लिख धातु में लेखितुम बनेगा। अब इन धातुओं में तुमुन प्रत्यय का क्या रिजल्ट रहता है देखिए। जब क्री धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तो यह बनता है कर्तुम। बिल्कुल उसी तरह से यह री जो है रेफ वाले रे में बदल जाता है। री धातु में बनेगा हरतुम। लेकिन जब दृश धातु में तुमुन प्रत्यय जुड़ता है तो यह बनेगा दृष्टुम। यहाँ पे तुम नहीं बनता है, यहाँ बनता है तुम। जब प्रच धातु में तुमुन प्रत्यय जुड़ता है तो यह बनता है प्रष्टुम। अब इन दोनों धातुओं में विशेषकर याद रखना है, दृश धातु में बनेगा दृष्टुम और प्रच धातु में भी बनता है प्रष्टुम। बाकी में तुम आता है, इन दोनों में टुम आता है। अब इन धातुओं में देखिए इनके साथ प्रारंभ में उपसर्ग भी लगे हुए हैं। आ उपसर्ग है रुहु धातु में। जब हम तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तो यहाँ ध्यान देना है, यह बनता है आरोढ़ुम। यहाँ अंतर कुछ अलग तरह का है इसलिए इसे याद रखना है, यह बनेगा आरोढ़ुम। इसी तरह से रब धातु में जब आप उपसर्ग लगा हुआ हो और तुमुन प्रत्यय जोड़ना हो तो यह बनेगा आरब धुम। यहाँ इन दोनों चेंजेस को याद रखना है। बाकी इक्ष धातु में जब हम जोड़ते हैं तो यह सामान्यतः इक्षितुम बनता है। कंप धातु में कंपितुम बनेगा, अर्च धातु में अर्चितुम बनेगा। जिस तरह से हमने पठ धातु के साथ या हस धातु के साथ चेंजेस देखे थे, अर्थात सामान्यतः ई की मात्रा प्लस तुम शब्द आता है इसमें।